हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं सिनकॉम फार्मूलेशन लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके संदर्भ में जो इसके एनुअल जनरल मीटिंग हुई है 36वीं, उसमें कुछ बहुत बड़े बड़े फैसले होते हुए दिखाई दिए हैं। तो उसे हम इस वीडियो में देखेंगे कि आखिर कौन कौन से फैसले होते हुए देखने को मिल रहे हैं और इसका इस कंपनी पे क्या प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देने वाला है। इसके और चूंकि इससे पहले जब हम वीडियो बनाए थे तो ये जो कंपनी है 13 रुपये के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई देती थी, लेकिन वर्तमान में ये कंपनी फिलहाल 20 रुपये के ऊपर जाते हुए दिखाई दे रही है। तो इसके संदर्भ में हम चार्ट पैटर्न को भी देखने वाले हैं और जानने वाले हैं कि कंपनी ने पिछले 2-3 महीनों में कितना परसेंट का रिटर्न निकाल कर दिया है। इसके अलावा जो अक्टूबर मंथ का जो टारगेट है वो भी निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसे भी हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और जो भी न्यूज़ निकल के सामने आई हैं उन्हें भी देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है, जब 4 अक्टूबर को मार्केट बंद हुआ है तो इसमें लगभग 2.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है और ये 21 रुपये के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। जबकि वैश्विक मार्केट में भी हलचल देखने को मिला है और निफ्टी लगभग 235 पॉइंट की आसपास की गिरावट देखने को मिली, जिसका दबाव इस कंपनी पे भी देखने को मिला है। वहीं अगर हम बात करें 5 दिन की चार्ट पैटर्न की, तो 1.5% की ये कंपनी गिरावट दिखाई है। 1 महीने की बात करेंगे तो 1 महीने में इस कंपनी ने लगभग 6.5% की गिरावट दिखाई है। जबकि बात करेंगे 6 महीने में की, तो ये कंपनी अपने शेयर होल्डर को अच्छा खासा रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आएगी और 53% का फिलहाल रिटर्न निकाल के दे चुकी है। जबकि बात करेंगे एयरटेल डेट की तो 32% का। जबकि बात करेंगे 1 साल के चार्ट पैटर्न की, तो 1 साल में शेयर ने अपने शेयर होल्डर को लगभग 125% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। और ये जो कंपनी है कभी 10 रुपये के नीचे आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई देती थी, लेकिन वर्तमान में ये 21 रुपये के आसपास ट्रेड करते हुए नजर आ रही है। वहीं अगर हम बात करेंगे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी है लिस्ट हुई थी 2022 में 8 रुपये 10 पैसे पे, तब से लेकर अभी तक ये 157% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। यहीं पे हम बात कर लें थोड़ा सा इस कंपनी के बारे में, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है फिलहाल एएसएम लॉन्ग टर्म स्टेज 1 में शामिल है, अर्थात ये सेबी के नज़र में बनी हुई है और इसमें ये जो कंपनी है फिलहाल इतनी ओवरलैपिंग होते हुए दिखाई दी है, इसमें अच्छा खासा ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दिया है, जिसके फलस्वरूप इसे एएसएम लॉन्ग टर्म स्टेज 1 में डाला गया है, ताकि इसमें इनसाइडर ट्रेडिंग से और कुछ और इलीगल एक्टिविटी से बचा जा सके। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके संदर्भ में कुछ न्यूज़ें के आते हुए दिखाई दी है या नहीं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 अक्टूबर को अच्छा खासा इसमें न्यूज आता हुआ दिखाई दिया है। तो चलिए हम इसे देख लेते हैं। इसके अलावा ये जो कंपनी है अपना जो ट्रेडिंग विंडो है वो भी क्लोज करते हुए दिखाई दी है, अर्थात जो Q2 का जो रिजल्ट है उसकी तैयारी शुरू हो गई है। और ये जो कंपनी है जो अपना ट्रेडिंग विंडो क्लोज करी है फिलहाल 1 अक्टूबर से क्लोज करते हुए दिखाई दी है, जिसमें जो प्रमोटर होंगे, जो नॉन प्रमोटर और कंपनी के कर्मचारी और अधिकारी होंगे, उनके लिए फिलहाल ये ट्रेडिंग विंडो तब तक बंद होता हुआ दिखाई देगा जब तक कि Q2 का रिजल्ट निकल के ना आ जाए। जैसे ही Q2 का रिजल्ट निकल के सामने आएगा उसके 48 घंटे के बाद पुनः ये ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, अब हम ये जो 36वीं एनुअल जनरल मीटिंग हुई है 30 तारीख को, उसे हम पूरा डिटेल से देख लेते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 30 सितंबर को 2 बजे से लेके और 2:40 पे जो फिलहाल ये मीटिंग हुई थी, उसमें कुछ रेजोल्यूशन पास होते हुए दिखाई दिए थे, जिसमें से पहला रेजोल्यूशन था वो ये कि जो स्टैंड एलोन एंड कंसोलिडेटेड जो फाइनेंशियल ईयर 2024 का रिजल्ट था उसे फिलहाल ये अडॉप्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एक और लेके आए थे, जिसमें अपॉइंटमेंट किया गया था डायरेक्टर के स्थान पे श्री विजय शंकर लाल जो भांगड़ा जी हैं उनका, और ये एनुअल जनरल मीटिंग में फिलहाल ये एलिजिबल और री अपॉइंटमेंट करते हुए इसके लिए दिखाई दिए थे। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि इसके मैनेजमेंट में भी अच्छा खासा बदलाव देखने को मिला है और इसे अप्रूवल भी मिलता हुआ और वोटिंग भी होते हुए इस पे देखने को मिली है। इसके अलावा जो एक और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होता हुआ दिखाई दिया था, जिसमें जो कॉस्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी है उसे फिलहाल 2024-25 के लिए जो रेक्टिफाई करते हुए ये दिखाई दिए हैं। इसके अलावा एक री अपॉइंटमेंट स्पेशल रेजोल्यूशन के माध्यम से होता हुआ दिखाई दिया है, जिसमें श्री केदरमाल जो शंकर लाल बांकड़ा जी है वो फिलहाल एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होल टाइम डायरेक्टर बनते हुए दिखाई दिए हैं। इसके अलावा एक और स्पेशल रेजोल्यूशन के माध्यम से री अपॉइंटमेंट होते हुए दिखाई दिए हैं, जिसमें विजय शंकर लाल जो भाखड़ा जी हैं वो मैनेजिंग डायरेक्टर भी बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो विजय शंकर लाल भाखड़ा जी हैं इन्हें अच्छा खासा जिम्मेदारी देते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के संदर्भ में ये फिलहाल एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी जिसे अप्रूवल मिलता हुआ देखने को मिला है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि जो सिनकॉम फार्मूलेशन लिमिटेड कंपनी है वो
वो कैसे आगे बढ़ती है और जो विजय शंकर लाल भाखड़ा जी है इसे कैसे आगे लेके जाते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा ये जो कंपनी है अब अपना Q2 का जब रिजल्ट निकाल के देगी तो ये देखना दिलचस्प रहेगा कि ये रिजल्ट भी कैसा निकाल के देते हुए नजर आती है। अगर पॉजिटिव निकाल के देगी तो ये कंपनी फिर से रॉकेट बनते हुए दिखाई दे सकती है और 30 रुपए के आसपास पहुंचते हुए भी देखने को मिल सकती है। अब हम अगर बात कर लें यहीं पे इसके डिलीवरी पोजीशन की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब 4 अक्टूबर को मार्केट बंद हुआ है तो इसमें लगभग 20 लाख शेयरों की टोटल क्वांटिटी ट्रेड होते हुए दिखाई दे रही है। इसमें से लगभग 11.5 लाख के आसपास जो शेयर हैं डिलीवरी के रूप में उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि 56 से 57% के आसपास होते हैं। जो ये बता रहे हैं कि भले ही मार्केट में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन इसके बावजूद भी जो इन्वेस्टर थे वो ट्रेडर पे हावी होते हुए दिखाई दिए और इन्वेस्टर की तुलना में जो ट्रेडर है वो मात्र और मात्र 43% के आसपास ही ट्रेडिंग करते हुए दिखाई दिए। हालांकि ये जो कंपनी है उस पे मार्केट का भी दबाव देखने को मिला और इसमें अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिली। तो इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर है इनसे एक चीज कहना चाहेंगे, इस कंपनी के बारे में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिएगा। जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना हो इस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल जानकारी निकालने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिएगा, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। अब हम अगर बात करें इसके अक्टूबर मंथ के टारगेट की, तो चूंकि वर्तमान में जो कंपनी है 20 रुपए के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है और वैश्विक मार्केट में अच्छा खासा हलचल हो देखने को मिल रहा है, तो अगर इसके अपसाइड के टारगेट की बात करें अक्टूबर मंथ की, और ये जो टारगेट है वो नॉर्मल कंडीशन का टारगेट दिया जा रहा है और जिस हिसाब से हलचल देखे जा रहे हैं अगर वो शांत नहीं हुए तो ये टारगेट अचीव होना भी मुश्किल है। इसलिए कंडीशन जैसे ही आएगा मार्केट में ये सभी के सभी टारगेट अक्टूबर में हिट होते हुए भी देखने को मिल सकते हैं। इसमें अगर हम फर्स्ट अप टारगेट की बात करें तो ये 25 रुपये 20 पैसे के आसपास दिया जा रहा है। जो सेकंड अप टारगेट की अगर हम बात करेंगे तो 28 रुपये 40 पैसे का है, जबकि थर्ड अप जो टारगेट है वो 31 रुपये 6 पैसे का है, जबकि फोर्थ अप जो टारगेट है वो 36 रुपये 78 पैसे के आसपास का देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं अक्टूबर मंथ में जो अपसाइड का टारगेट दिया जा रहा है वो 25 रुपये से लेके और 37 रुपये के बीच में दिया जा रहा है और ये टारगेट तभी अचीव हो सकता है जब वैश्विक के साथ साथ जो घरेलू मार्केट है उसमें एक नॉर्मल कंडीशन देखने को मिले। लेकिन जैसे ही ये वर्तमान स्थिति अगर जारी रहती है तो इसमें गिरावट भी देखने को मिल सकती है और जो कंपनी वर्तमान में 20 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है वो फर्स्ट डाउन टारगेट जो 16 रुपये के आसपास दिया जा रहा है उसे भी अचीव करते हुए देखने को मिल सकती है। जबकि बात करें सेकंड डाउन टारगेट की तो ये लगभग 13 रुपये के आसपास का है, थर्ड डाउन टारगेट लगभग 9 रुपये के से 10 रुपये के आसपास का है और फोर्थ डाउन टारगेट लगभग 4.5 रुपये के आसपास का दिया जा रहा है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि अक्टूबर का जो मंथ है वो इस कंपनी के लिए अच्छा खासा उतार चढ़ाव भरा होता हुआ देखने को मिल सकता है। इसलिए इस कंपनी पर नजर बना के रखिए और इसे अपने वॉच लिस्ट में शामिल करिए और जानने की कोशिश करिए कि इसमें जो उतार चढ़ाव हो रहे हैं उसमें इस कंपनी का उस पर क्या प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देने वाला है। इसके अलावा हम अगर बात कर लें कि अगले वीक का जो टारगेट है वो क्या दिया जा रहा है, अर्थात सोमवार से लेके और शुक्रवार तक जो मार्केट ओपन होगा उसमें इस कंपनी का टारगेट क्या रहेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो फर्स्ट अप टारगेट है वो 24 रुपये के आसपास का अचीव करते हुए दिखाई दे सकती है, सेकंड अप टारगेट 25 रुपये 56 पैसे का, थर्ड अप टारगेट 27 रुपये का और जो फोर्थ अप टारगेट है 29 रुपये 43 पैसे के आसपास का अचीव करते हुए देखने को मिल सकती है। और जबकि बात करेंगे अगर डाउन टारगेट की तो ये जो कंपनी है 19 रुपये 86 पैसे का जो फर्स्ट डाउन टारगेट है उसे अचीव करते हुए देखने को मिल सकती है, जबकि जो सेकंड डाउन टारगेट है वो 18 रुपये 38 पैसे का है, जो थर्ड डाउन टारगेट है वो 16 रुपये 90 पैसे का है और जो फोर्थ डाउन टारगेट है वो 14.5 रुपये के आसपास का देखने को मिल सकता है। अर्थात इस वीक में आप देखेंगे कि ये जो कंपनी है अच्छी खासी हलचल दिखाते हुए नजर आ सकती है और इस कंपनी पे जो वैश्विक मार्केट है उसका भी प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसलिए इस कंपनी पे ध्यान बना के जरूर रखिए। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स है आपको ऐसे समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।